दिल्ली में अवैध निर्माण कोर्ट के आदेश से गिराए गए। आपको यह भी बतला दें कि अधिकतर उन अवैध निर्माणों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे थे। उनको बसाया गया था। आप पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से अपने वोटर बैंक बना के बसाए थे और अब वही आप पार्टी उनके बचाव पे आ गई। किस तरह का आप देखिए नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उनको बतलाना है बिहारी और कह रहे हैं कि बिहारी भगाए जा रहे हैं। पूरे दिल्ली में नैरेटिव सेट किया गया है कि बांग्लादेश रोहिंग्याओं को बिहारी बताया जा रहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का उनकी सेफ्टी के लिए। और यही नहीं कह अब बिहार का अपमान कर रहे हैं कि बिहारी भगाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए किस तरह से झूठ बोल रहे हैं संजय सिंह। क्या कह रहे हैं? बीजेपी का बुलडोजर दिल्ली वालों की छाती घर और दुकानों पे चल रहा। ताजुब ये देखिए, मैं आपको बतला दूं, ये सब जो कार्रवाई है, लेटर है, टोटल प्रोसीडिंग आप पार्टी की सरकार के समय हुई है वो प्रोसीडिंग। और अब चूंकि उसकी डेट आ गई, एक समयबद्ध ढंग से काम हो रहा था, अब वो गिराए जा रहे हैं चूंकि अवैध थे कोर्ट के आदेश। और ये क्या कह रहे हैं कि बीजेपी के बुलडोजर दिल्ली वालों की छाती पर, उस जगह है जहां पर अवैध बने थे। यही नहीं, वहां बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे थे और आगे जाके पूरी पूरी उन कॉलोनियों पे, उन झुग्गी बस्तियों पे कब्जा बनाने जा रहे थे। आपके जो सॉलिड पॉकेट थे वो अब इनसे जा रहे हैं, जहां से इनकी कमाई होती थी, जहां से इनको वोट मिलते थे। आप पार्टी में इस बात का मलाल है। अब देखिए बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बचा रहे हैं, अब बदनाम बिहार के राज्य को कर रहे हैं। यही नहीं, इसके पहले भी इन्होंने कहा था बिहार के लोगों के लिए कि आ जाते हैं यहाँ इलाज कराने, बिहार के लोगों को। आप देखिए, आज से नहीं, शुरू से इन्होंने, आप पार्टी ने बिहारियों का बोल लिया, बिहारियों से पैसा लिया और बिहारियों को कुछ भी नहीं दिया इनके शासन में। आगे क्या संजय सिंह कह रहे हैं? मोदी जी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, उन्हें कार्ड बांटे गए थे, लेकिन आज पूरी दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी जा रही। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इन्होंने खुद कहा था कि हर झुग्गी का पक्का मकान हो जाएगा, केजरीवाल कह रहे थे। बराबर 3 बार इन्होंने बोल लिया 11 साल में कि आपके पक्के मकान हो जाएंगे, झुग्गी हम देंगे। और 3 बार इन्होंने बोल लिया, केजरीवाल ने ये झुग्गियां बसाई। आप पार्टी को बहुत चंदा मिला इन झुग्गी वालियों से, वोट मिला, और उनके साथ धोखा किसने किया? आप पार्टी की सरकार ने। अवैध निर्माण इन लोगों ने किया। और अवैध निर्माण मालूम कैसे किया? कि रेलवे लाइन से एक नियम है कि 7 मीटर तक कोई निर्माण नहीं हो सकता। इन्होंने 2 मीटर बाद निर्माण करा लिया भाई। जो सिग्नल होते हैं उससे भी आगे जाके बना लिया। अब जब रेलवे ट्रेन निकलेगी, जब सिग्नल ही नहीं दिखेगा, उसके आगे निर्माण कर लिया। 25,000 वोल्ट की करंट जा रही थी, वहां तक निर्माण कर लिया। अब आप खुद समझ सकते हैं, 25,000 की वोल्ट तक आपने तिमंजला बनवा लिया आगे, तो वो उतना हिस्सा क्षतिग्रस्त होगा। देखिए झुग्गी वासियों को बीजेपी के खिलाफ लामबंद होना होगा। अब देखिए ये झुग्गी वाले नहीं है, इन लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। सबके अपने मकान हैं, बढ़िया धंधे पानी चल रहे हैं। यहाँ पे लोग किराए पे उठाए हुए थे और अवैध रूप से रह रहे। इनको बाकायदे बने बनाए फ्लैट मिल रहे हैं। सारी सुविधाएं, गाड़ियां वहां लगा दी गई कि आप इसमें सामान रख के भिजवा देंगे, पानी बिजली सारा सुविधाएं, और पक्के मकान मिल रहे हैं। परंतु ये लोग नहीं जा रहे थे, चूंकि यहाँ पे इनके धंधे पानी और यहाँ से ये आय कर रहे थे। और आय का स्रोत किसको जा रहा था? आप पार्टी का अपना यहाँ पे ये वो बनाए थे अपनी पॉकेट का। आप पार्टी को सबसे ज्यादा यहीं से सहयोग, अवैध रूप से रह रहे थे। यही नहीं है, आगे क्या कह रहे हैं संजय सिंह कि बीजेपी के खिलाफ लामबंद होना होगा। मोदी जी बिहार चुनाव रैली करने जा रहे हैं, हम पटना में भी प्रदर्शन करेंगे। जो दिल्ली में बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को भगा रहे हैं, इस बीजेपी को बिहार से भगाएंगे। देखिए जबरदस्ती बिहार को बदनाम कर रहे हैं। बिहार में इनका कुछ है नहीं, कोई इनके पास लीडर नहीं। आप पार्टी पर ये बिहार में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने जा रहे हैं और बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बिल्कुल सेफ कर रहे हैं। बदनाम किसको कर रहे हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को। है क्या? बांग्लादेशी और रोहिंग्या
अवैध रूप से अब नहीं रह पा रहे हैं, बॉर्डर पे भेजे जा रहे हैं। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इनका आप असली चेहरा समझ जाएंगे। आप देखिए क्या है। रेखा गुप्ता जी ने बाकायदे चीफ मिनिस्टर ने इन लोगों की पोल खोली कि संजय सिंह कितना झूठ बोल रहे हैं कि बिहारियों के लिए। उन्होंने कहा, रेखा गुप्ता जी ने, कि दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोग सिर्फ दिल्ली के नागरिक नहीं हैं, बल्कि इस महानगर की कार्यशील शक्ति हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा दिल्ली के नागरिक नहीं। ये क्या बता रहे हैं संजय सिंह? बिहारी, जबरदस्ती बिहारियों को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सरकार का मानना है कि झुग्गी वासियों को केवल घर नहीं बल्कि एक सम्मानजनक जीवन का हक है। स्पष्ट रूप से कहा एक सम्मानजनक जीवन का। यही वजह है कि हमने 700 करोड़ रुपए का बजट पास किया है ताकि हर झुग्गीवासी सुरक्षित रहें, स्थिर रहें, स्वच्छ और घर मिल सके, स्वच्छ घर मिल सके। स्पष्ट 700 करोड़। केजरीवाल ने अपनी गवर्नमेंट में 700 करोड़ रुपए नहीं जारी किए थे, संजय सिंह ने नहीं जारी किए थे। हमारा उद्देश्य साफ है, हम झुग्गी वासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम वादा करते हैं कि हर झुग्गी वासी को उनका अपना घर मिलेगा और जब तक वो घर उन्हें नहीं मिलता है तब तक वो वहीं पर बेहतर सुविधाओं, स्वच्छता और सुरक्षा के साथ जीवन जी सकेंगे। स्पष्ट रूप से कहा कि हर झुग्गीवासी के लिए प्रतिबद्ध है, उन्हें अपना घर मिले। संजय सिंह जस्ट उल्टा बोल रहा। क्यों बोल रहा बिहारियों को? क्योंकि इनकी आदत है हर चीज़ में बिहारियों को बदनाम कर देना। ये संजय सिंह की आप पार्टी की एक आदत है। यही नहीं, आगे भी रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं, सरकार की प्रक्रिया में जहाँ जहाँ झुग्गियों को हटाया गया वहाँ या तो अदालत का आदेश था या पुनर्वास की व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी। दिल्ली को वास्तव में विकसित तब माना जाएगा जब हर झुग्गीवासी को भी सम्मान व सुरक्षा का एहसास होगा और यही हमारा संकल्प है। ये बात कही रेखा गुप्ता ने, यह हमारा संकल्प है। स्पष्ट रूप से हर झुग्गीवासी को हर तरह की सुविधाएं, उनको बेहतर ज़िंदगी को जीने के लिए सुविधाएं देना हमारा पहला हक है और मेरा कर्तव्य है। ये बात रेखा गुप्ता कह रही हैं। अब आप देखिए क्या पोजीशन रेखा गुप्ता ने। आज झुग्गी झोपड़ियों की अच्छी स्थिति हुई, सारी वहाँ पे पानी पहुँच रहा, सारी सुविधाएं पहुँच रही, दवाइयाँ पहुँच रही हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था हुई, ई बसें वहाँ पे रुक रही हैं। और वहीं पे इन लोगों ने क्या किया था, ई बसों के नाम पे घपला किया था। अब देखिए क्या है, आपको बताना है असलियत क्या पर्दे के पीछे। चूँकि अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को इन्होंने बसाया, यही काम ममता बनर्जी कर रही, यही केजरीवाल ने किया था कि अवैध रूप से। यही नहीं, उनको बाकायदे गिफ्ट दिए थे, बाकायदे पैकेज दिया, सामान दिया, बाकायदे सभी समाचार पत्रों में विद फोटो वीडियो निकले थे। अब आप देखिए पहले के सब समाचार। आप विधायक अमानतुल्ला खान और केजरीवाल को दिल्ली सरकार ने व्यवस्थित तरीके से 300 अवैध रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया। रिपोर्ट ये देखिए, सब ये बसे हुए अमानतुल्ला खान। यही नहीं, देखिए मदनपुर खादर इलाके में 300 से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से बसे हुए हैं और अपना आधार बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार वे राष्ट्रीय राजधानी के मदनपुर खादर इलाके में शमशान घाट के ठीक सामने अवैध रूप से रह रहे हैं। इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की ज़मीन पर बसे हुए हैं। ये 2020 का है। अभी सिंचाई विभाग की ज़मीन के लिए नोटिस दी गई उत्तर प्रदेश। ये मामला कब चल रहा? 2020 का। अब आप समझ सकते हैं जहाँ जहाँ ये अवैध निर्माण तोड़े गए हैं उनके प्रोसीडिंग पहले से चल रही थी आप पार्टी की सरकार से के समय से। और उनको बसा कौन रहा था? ये अमानतुल्ला खान, आप सरकार। और अब ये कह रहे हैं कि वजीरगंज का, मद्रासी कॉलोनी का, इन सब जगह का गिराया जा रहा। प्रोसीडिंग आप सरकार ने क्यों नहीं रोकी? कोर्ट ने आदेश दिया है। तो कोर्ट ने, आप पार्टी दोनों हाथों से लड्डू खा रही है, दोनों हाथों से, चित भी इनकी, पट भी इनकी। ये है आप पार्टी का। और देखिए यही नहीं, इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की ज़मीन पर बसे हुए हैं। अभी आपने सुना होगा सिंचाई विभाग का मामला चल रहा। लोग क्या कह रहे हैं, वो बीजेपी वाले आए तो कर रहे हैं। ये पहले से प्रोसीडिंग थी 2020 की।
कोर्ट का आदेश था। रेखा गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा हर झुग्गी झोपड़ी वालों को हम मदद करेंगे, मगर कोर्ट के आदेश के सामने हम भी कोर्ट के आदेश को, हम क्या सभी लोग पालन कर रहे हैं कोर्ट के आदेश को, पालन करना होगा। आगे देखिए क्या है कि जो लगभग 5.2 एकड़ है, 5.25 एकड़ जगह पे अमानतुल्लाह खां कब्जा कराए हुए था बांग्लादेशी रोहिंग्या। ये हम नहीं कह रहे, बाकायदे प्रमाणित हुआ है 2020, उसके बाद जाने कितने बांग्लादेशी इन्होंने कराए। खसरा नंबर 612 की जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में है, जिस पर अब अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कब्जा कर लिया है। अब आपको बताना यही नहीं, चुनाव से पहले उजागर हुआ फर्जी एक मकान नंबर से 50-50 लोग, 30-30, 40-40 लोग मतदाता, और वहाँ कोई रहता ही नहीं, फर्जी। यही नहीं, कई मकान नंबर ऐसे थे नहीं, तो उसको क्या किया, ए बी करके कर दिया, और वहाँ पता चला वो नंबर ही नहीं है मकान नंबर। जैसे 443 है, 445 उसके बाद आता है, तो उन्होंने क्या किया 443B, 443C, 443D, इस तरह से। अब बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के मतदाता बढ़ाए थे। अब चूंकि वो सब शिनाख्त हो गई, हटाए जा रहे हैं, तो ये नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं, उनका कहीं नाम नहीं ले रहे हैं बांग्लादेश लोग, उनको बिहारी कह दे रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश। चूँकि इनकी आदत है, ये बिहारियों को यही समझते हैं कि वो 5 टिकट लेकर के आ गए, ट्रेन में बैठ करके आ गए यहाँ इलाज कराने, जबकि सबसे गंदा इलाज इन्होंने कोई सुविधाएं नहीं दी, और झुग्गी झोपड़ी अवैध बसाने पे ये इनका योगदान रहा, और उनका सबसे ज़्यादा शोषण किया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।